प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तुम पहाड़ की हो? हाँ। तो होगा गाँव। अरे मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। चुप हो जा चंदनी, चुप हो जा। शायद बहुत दिनों के बाद अपनी बोली सुनकर चुप हो जा। किस गांव का नाम बताओ दीदी? एक जिसने मुझे कभी अपना बनाया ही नहीं, और दूसरा जिसकी इज्जत मैंने नहीं रखी। जानबूझकर थोड़ी ना कुछ किया। चुप हो जा, चुप हो जा। जानबूझकर भी कैसे होता? मुझे तो गुस्सा भी कभी नहीं आता था। सारा दिन पहाड़ पर बकरियों के साथ खेलती रहती थी। मिष्टू, अरे क्या हुआ? अच्छा ठहर, मैं आती हूँ। हिलना मत, गिर जाएगी तू। रुक। अरे और आगे मत जा। ऊपर से गिर गया। तुम्हारा है? हाँ। ध्यान से संभालना। पागल। इस गांव की नहीं हो? वो अगले की। किस घर की? सोचो। और तुम्हारे बाबूजी?
मेरे बाबूजी वो ऐनक लगाते हैं, एक कमानी डोरी से बंधी हुई है, रंग रंग तुमसे मिलता जुलता है। अच्छा, पट्टू का भूरा कोट और काली गबरून का बंद पजामा पहनते हैं। पता चला? ब्राह्मण हैं, गांव के प्रधान। हाँ। और घर के सामने 3 पेड़ नाशपाती के और पीछे कागजी अखरोट का। शीलवती जी का लड़का, उनकी बात तो कहीं पौड़ी में चल रही है। चल रही थी, घर भी अच्छा है, लड़की भी। फिर आप उसी का रिश्ता हमसे जोड़ना चाहते हैं? लड़का फौजी है, मन की करता है, उसे यही लड़की पसंद है। उसकी माँ ने लड़की को नहीं देखा। जब लड़के ने सोच ही लिया है तो उसकी भी मर्जी है। हाँ, उन्होंने ही तो हमें भेजा है। अच्छा घर है, हमने काफी सुन रखा है। चनुली के बाबूजी उसके चाचा को लेने गए हैं, उनके आते ही हम रस्म पूरी कर देंगे। चनुली बेटा इधर आना। अब मेरी चनुली भी फुल्ली और मंगलसूत्र पहने की। उसके हाथ से छूटकर दाल का लिफाफा कैसे गिरा और कोने तक दाल ही दाल। और ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने फाड़ा हो। चल तू। घर का काम करने गए थे या सैर सपाटा? माँ, दोनों ही। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हें लोक लाज का कुछ ध्यान है या नहीं? ये ले माँ, सामान संभाल के अंदर रख दे। देख शंकर, अब तू बच्चा नहीं है। घर के रंग ढंग देख कर चला कर। मैंने तेरी मर्जी से शादी की, अब उसे भी मेरी मर्जी से चलना चाहिए कि नहीं? हाँ, तू ठीक कह रही है, लेकिन माँ मैं भी तो तेरा ही बेटा हूँ। अब तक मुंह फुलाए बैठी है। माँ की बात का बुरा मान गई। ऐसे क्यों कहा? मेरी माँ तो ऐसे नहीं बोलती। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, उन्हें भी तेरी हंसी की आदत हो जाएगी, अच्छी लगने लगेगी। देखो, हमारा क्या है, हम कहीं बाहर मिल लिया करेंगे। अच्छा बोल, कल के क्या क्या काम है? लकड़ियाँ लानी है ढेर सारी, नहीं तो ना कल रोटी सीखेगी और ना दाल पकेगी। सब हो जाएगा। खींच अपनी तरफ। और कितना खींचूं? अरे जरा सा खींच और। अरे तुझे खींचने के लिए कहा था, गिरने के लिए थोड़ी। उठ, लगी तू नहीं? शंकर! शंकर! अरे ब्रजमोहन, क्या बात है? आजा। क्या बात है ब्रजमोहन? शंकर, हमें ड्यूटी पे बुलाया है। ड्यूटी पे बुलाया इतने जल्दी? हाँ, लगता है लड़ाई शुरू होने वाली। बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। तू चल, मैं आता हूँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। अच्छा। पता था ये सब होना है, लेकिन इतने जल्दी। तार दे दो, नहीं आ सकते हो। अभी अभी तो शादी की है, बीमार भी तो हो सकते हो। चुनले, तेरा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन फौज में ये सब नहीं चलता है। वहां तो बस ड्यूटी। सुनो, जल्दी लौट आओगे ना? हाँ। अपना ध्यान रखना। माँ, बेटा,
ये महादेव के मंदिर की बबूत है, इसे संभाल कर रखना। ये तेरी रक्षा करेगी। कैसी बहू आई, बेटा ही बाहर हो गया। अपने अपने भाग हैं कुसुमा। उसकी कोई चिट्ठी आई? मुझे क्या पता, इसी को लिखता है। क्यों री, माँ को पूछता भी है? जी हाँ, पर बहुत दिनों से उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। पता नहीं कैसे होंगे। भगवान उसे राजी रखे। जा कहाँ रही है? कुछ पका है तो परोसती जा। दोपहर से कुछ खाया ही नहीं मैंने। वो मैंने सोचा अभी ये हाय, छीन लोगी क्या? घर वाली बात है, दे दे। हाय हाय, ना नमक ना घी, खाली बाल लाई है क्या? डाला तो था मैंने। हाय, कैसे सुना रही है? अभी बेटा भेजता है। ले जा, मुझे नहीं खाना, मेरा जी नहीं करता। चीनी चाय और ये आकाशवाणी है। पहले मुख्य समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध आज समाप्त हो गया है। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना के आगे अपने हथियार डाल दिए हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों से भारतीय सेना का वापस लौटना शुरू हो गया है। बिल्कुल खत्म। और क्या, सब ऐलान हो गया? तो अब वापसी शुरू? हाँ, अरे अब तो तेरा शंकर भी आ जाएगा। गांव के सब लोग आ गए हैं, लेकिन रजमोहन बाकी था, वो भी आज आ गया। शंकर ही नहीं आया। ना कोई उसकी खोज खबर ही आई। आ जाएंगे ईजा, किसी काम से रोक लिया होगा। जो लोग आते हैं सब यही कहते हैं, कुछ पता नहीं। हाय रे मेरी बहन, तू तो बर्बाद हो गई। देखते ही देखते तेरा बेटा चला गया। माँ इनसे कहो चुप हो जाए, वो आ जाएंगे, मुझे पता है। अरे मैं भी हौसला किए बैठी थी, लेकिन जब से ब्रजमोहन को देखा तो पता चला कि हाय मेरा लाल, हाय मैंने छाती से लगा कर पाला था, हाय मेरा बेटा। ईजा इनसे कहो चुप हो जाए, वो जरूर आएंगे। अरे यही उसे खा गई। जब से इस घर में आई है वो इस घर में टिका ही नहीं। और देखो तो कैसे बनी ठनी बैठी है। अरे ये फुल्ली और मंगलसूत्र तो उतार। हाँ। नहीं, ये मैं नहीं उतारने दूंगी। है, जो है नहीं उसका श्रृंगार कैसा? वो है। हाँ बेटी, वो है बेटी, पर ये जैसा बोलते हैं मान ले बेटे, जैसा कहते हैं कर ले मेरे बेटे। मैं भी तो जानती हूँ ईजा। तू मानेगी नहीं चंदुली? नहीं। उतार दे। नहीं, और मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। वो मुझसे वायदा करके गए थे, वो जरूर आएंगे। अरे कहाँ से आएगा अब? वो नहीं आएगा।
कहाँ जा रही है? घास काटने। तुझे शर्म नहीं आती? ये फुल्ली और मंगलसूत्र उतार कर जा, गांव वाले एतराज करते हैं। करने दो। सब हम पर हंसते हैं। माँ, इन्हीं की वजह से तो तुम्हारे घर पर रह रही हूँ। ये ना होते तो क्या तुम्हारा चूल्हा चौका देखती? देख तू जरा क्या सज धज के आ रही है, इससे तो शर्म भी नहीं आती। आज बड़ी जल्दी निकल आई तू। हाँ, बस पानी भर के चली आई। लगता है नहा भी ली, खूब चमक रही है। उस पर ये फुल्ली और मंगलसूत्र किसके नाम के पहन रखे हैं? तुम तो जानती हो मौसी। ना, हमें क्या पता। लोग तो पता नहीं क्या क्या नाम बताते हैं। कोई कुछ नहीं कह सकता है। अरे कहते भी हैं और सुनते भी हैं। जो चला गया वो तो वापस आएगा नहीं। हाँ, अब उसकी आड़ लेकर तुम चाहे किसी का मंगलसूत्र पहनो या किसी की फुल्ली। बस करो मौसी। उसी रात को मैंने उन्हें सपने में देखा था। मन बहुत भारी था और ऊपर से ऐसी बातें, मैं गुस्से से पागल हो गई। मैं क्या जानती थी दीदी कि एक ही चोट में उसकी गर्दन ऐसे लटक जाएगी। तुम्हारी जमानत किसी ने नहीं दी? कौन देता? मैंने इतना बड़ा पाप जो किया था, ब्राह्मण हत्या। तो तुम मानती हो कि तुमने उसका खून किया? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया। तुमने उसे दराती मारी? जी साहब। यानी कि तुमने? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया। वो मुझसे हो गया। मिलॉर्ड, इस बात से साफ जाहिर है कि ये कत्ल चनुली देवी ने ही किया। कानून में इतनी बड़ी गलती को बख्शा नहीं जा सकता। चनुली देवी पति शंकर प्रसाद, गांव हटखाड़ा को 11 साल कठोर कारावास की सजा दी जाती है। जाओ सेफ साहब से सेफ की चाबी ले। ये लौंगी उतारिए। नहीं साहब, ये मैं नहीं उतारने दूंगी। जेल में सब गहने रजिस्टर में चढ़ाकर तिजोरी में रख दिए जाते हैं। कि मेरा सुहाग है साहब। जेल में क्या सुहाग, क्या धर्म। यहाँ तो रानी महारानी आती हैं, उनके गहने भी उतरवा लिए जाते हैं। इन्हें पत्थर पर तो मत रखिए साहब, सुहाग कहीं पत्थर पर रखा जाता है। इतनी गर्मी है, लेटा भी नहीं जाता। यही मौसम होता है खुमानी पकने का। आजकल की ही रातें होती हैं जब हम बाहर बैठकर तारे देखते हैं, सहेलियों को आवाजें लगाते हैं। पलटन को बाजो बाजन लागो, झोला तम लौटा साजन लागो। ओ मेरी ईजा पके देखीरा, ओ मेरी ईजा
के देखीरा लड़ना सुजाछा कुमैया बीरा लड़ना सुजाछा कुमैया बीरा तू गाँव जाएगी? चाहती तो हूँ। चनुली अपने गांव जरूर जाएगी। इसका पति इसे ले जाएगा। एक दिन अचानक मुझे मुलाकात के लिए ले गए। मैंने देखा, वही था। बालों में हल्की सी सफेदी, चेहरे पर थोड़ी सी लकीरें, पर वैसे एकदम वही। उसकी आंखों को देखती रही, झरने जैसी साफ, वही पहले वाला प्यार। न डर, न नफरत, न दया, बस प्यार। मैं अपना किया भूल गई। लगा सातों जन्म के लिए मुझे माफी मिल गई हो। मैं तो गंगा नहा गई। तुम जिंदा हो ना? मैं सबसे यही कहती थी। मैं लौट आया हूं चानुली। कुछ दिन पहले गांव पहुंचा और तुम ठीक हो ना? हाँ, अब दुश्मनों ने मुझे बंदी बना लिया था। बहुत परेशान किया होगा। मेहमान तो था नहीं, कैदी था। हाँ, जैसे मैं रही। ये सब क्यों हुआ चांदनी? कैसे हुआ? मुझे यही लगता था कि तुम आओगे। तेरे लिए ही वापस आया हूं। अरे अकेली रिहाई किस काम की? मैं तुझे यहां से ले जाऊंगा। सच? हाँ, अपील की सोच रहा हूं। चल करूंगा। आज तेरी तारीख थी ना चनुली? क्या हुआ वहां? मैं तो खड़ी ही रही, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। बस इन्हीं से पूछते रहे। क्या? पहले पूछा, क्या ये तुम्हारी पत्नी है? जैसे इसमें भी शक हो। और भी कुछ पूछा? बहुत कुछ। जैसे तुमने इनके लिए क्यों अपील की है? क्योंकि ये मेरी पत्नी है। क्या आपको मालूम है इन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है? जी हाँ। फिर भी आप इनसे हमदर्दी रखते हुए इनके साथ? हाँ, वो ऐसी नहीं है। उससे हो गया था, उसे उकसाया गया था साहब। ठीक है, अगर इनकी अपील मंजूर हो जाती है तो क्या आप इनको अपने साथ रखेंगे? जी हाँ। कहाँ? गांव में, अपने घर में। आखिर मेरी अपील मंजूर हो गई। मेरी सजा घटकर 6 साल की रह गई। तो घर जल्दी चली जाओगी? ससुराल? पता नहीं, अब तो यही मायका लगता है, यही ससुराल। ऐसा क्यों सोचती हो? क्या बताऊं, अब इतने दिनों से इनकी कोई चिट्ठी भी तो नहीं आई, कोई संदेशा भी नहीं। अरे कुछ काम पड़ गया होगा ना? शायद। पता नहीं क्यों इस बार पहले जैसा भरोसा नहीं होता।
शालूनी कहाँ चली गई है? जी पीछे की तरफ गई है। मुलाकात उसकी आई है, टांगे हमें तोड़नी पड़ती है। क्या बात है चनुली, कोई खबर आई? हाँ, वो अब नहीं आएंगे। अरे इस बार नहीं आए तो क्या हुआ? वो अब नहीं आएंगे। जो मिलने आए थे वो उनके रिश्ते से भाई लगते हैं। उन्होंने बताया कि माँ वो मैं पूरा गांव जुर्माना मांग रहा है। जुर्माना? किस बात का जुर्माना? वो डायन थी, खून पीने वाली। पूरे गांव ने उससे नाता तोड़ लिया था। नहीं माँ, वो मेरी बीवी है, तेरी बहू। और तूने कहा है तू उसे वापस लाएगा। हाँ लाऊंगा। अगर गुस्से में उसने मेरा गला दबा दिया तो? नहीं 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 माँ, वो वैसी नहीं है। नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तू भी उसे मिलने मत जाना, वो तुझे भी खा जाएगी। देख, उसके जाते ही तू आ गया। अब यहीं रहना। हाँ, हम तेरे लिए दूसरी बहू लाएंगे, तेरा घर बसाएंगे, हम सब सुख से रहेंगे। इतना सब करके कहने में आ गया। अब छूट कर भी कहाँ जाऊंगी मैं? कभी मिलते तो यही पूछती, जब ले ही नहीं जाना था तो सजा क्यों कम करवाई थी मेरी? अरे दीदी, पहाड़ पर जा रही हो? हाँ, कुछ काम है तो बताओ। किसी से कुछ कहना है, किसी से मिल के आऊं? तुम्हारे पिताजी से? नहीं नहीं, मेरे बाबूजी तो बहुत सीधे हैं, एकदम गऊ। ऐनक लगाते हैं, एक कमानी, पट्टू का भूरा कोट, काली गबरून का बंद पायजामा। उनसे मिल के आऊं? नहीं नहीं, बस दूर से मेरा घर देख लेना, वो नाशपाती के पेड़। तुम्हारे ससुराल में किसी से मिल के आऊं? तुम्हारे पति से? अब नहीं कुछ कहना। कुछ और? आप अल्मोड़ा जाओगी? हाँ। वहां देख लेना तो मेरी फुल्ली, मेरा मंगलसूत्र ठीक से तो रखे हैं ना? कहीं अभी तक पत्थर पर तो नहीं पड़े हुए? इतना प्यार? फुल्ली और मंगलसूत्र के बल पर उसे फिर से पा लेने की आशा।